हेलो फ्रेंड, मध्य प्रदेश के मेले। मध्य प्रदेश राज्य में महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? वो रीवा ज़िले में लगता है। और इसी प्रकार सिंगा जी का मेला जो होता है वो खरगोन में लगता है। इसके बाद नागा जी का मेला जो होता है मुरैना ज़िले की पोरसा तहसील में लगता है। शहीद मेला जो शाहनाबाद खरगोन में लगता है। शिवरात्रि का मेला अमरकंटक अनूपपुर में लगता है। रामलीला का मेला भांडेर तहसील दतिया में लगता है। इसी प्रकार नवग्रह का खरगोन में। हीरा भूमिया का मेला IMP की क्वेश्चन पूछा जाता है। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर तथा गुना में लगता है। कालू जी महाराज का पिपलिया महेश्वर खरगोन में लगता है। इसी प्रकार भगौरिया हाट झाबुआ में। इंती इजितमा मेला जो रहता है ये आपका भोपाल में लगता है। सिद्धेश्वर मेला शिवपुरी में। मधानता का मेला खंडवा में। बरमान का मेला जो है नरसिंहपुर जिला कारबारा गांव के पास लगता है। चामुंडा देवी का मेला देवास में लगता है। बलदाऊ जी का मेला जो पन्ना में लगता है। इसी प्रकार कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़ में लगता है। बालाजी का मेला बुरहानपुर में लगता है। मकर संक्रांति का मेला भोजपुर में लगती है, भोजपुरी में लगता है। नौ देवी का मेला रावतपुर अभंड में लगता है। जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। मंड घोंघार का मेला सिवनी में लगता है। धर्मराजेश्वर में मंदसौर में लगता है। राम जी बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है। सलकनपुर का मेला बुधनी सीहोर में लगता है। रतनगढ़ का मेला दतिया में लगता है। बांदकपुर का मेला दमोह के पास बांदकपुर में लगता है। बाणगंगा का मेला शिवपुरी में लगता है। शंकर जी का मेला चौरागढ़ पंचमढ़ी में लगता है। भैरवनाथ का मेला सिवनी में लगता है। रहस का मेला गड़ाकोटा सागर के पास लगता है। तो गड़ाकोटा सागर के बाद जो लगता है रहस का मेला लगता है। हीरा भूमि का मेला गुना में लगता है। बहुत IMP क्वेश्चन है। गधों का मेला उज्जैन में लगता है। मड़ई का मेला डिंडोरी में लगता है। रामलीला का मेला दतिया में। उमररेट का मेघनाथ का मेला छिंदवाड़ा में। बड़ौनी का मेला दतिया में। सनकुआ का मेला दतिया में। तो बड़कनौनी और सनकुआ दो मेले लगते हैं यहाँ दतिया में। उसके बाद आप देखिए जागेश्वर देवी का मेला नंदेश्वर चंदेरी में। सोना का मेला दतिया में। तेजा बाबा का मेला सनातन गुना में। माघ घोघर का मेला भैरवनाथ सिवनी में। चंडी देवी का मेला घोघर गांव सीधी के पास। मध्य प्रदेश का सबसे व्यापारिक मेला जो लगता है वो ग्वालियर में लगता है। मंगतेश्वरी मंदिर खजुराहो में। देवी जगदम्बा का मंदिर खजुराहो में मेल। और अब इसके बाद यहाँ देखिए जो मंदिर दिए हैं, यहाँ ये दिए है मंदिर, कौन सी मंदिर कहाँ है? तो मंगा देवी का मंदिर जो है खजुराहो में। जगदम्बा देवी का मंदिर है खजुराहो में। मंगेश्वर और जगदम्बा देवी। पशुपति नाथ जो मंदिर है वो अपना कहाँ है? यहाँ पर आप देखेंगे मंदिर की बात हो रही है। मंदिर तो पशुपति नाथ वो है अमरकंटक में। कंदरिया महादेव का मंदिर है खजुराहो में। चित्रगुप्त का मंदिर है खजुराहो में। और पार्वती का मंदिर है खजुराहो में। तो यहाँ आप खजुराहो की बात हो रही है तो खजुराहो में कंदरिया महादेव, चित्रगुप्त मंदिर और पार्वती मंदिर है। इसी के प्रकार खजुराहो में आप देखेंगे आगे पार्श्वनाथ मंदिर, खटई मंदिर और 64 योगिनी मंदिर भी खजुराहो में है। खजुराहो में 12 मंदिर भी है, तो 12 मंदिर भी यहाँ पर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं खजुराहो के मंदिर। तो खजुराहो में हो गया चित्रगुप्त, पार्वती, पार्श्वनाथ, घंटक, 64 योगिनी, 12 मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। ये आपके क्या हो गए? खजुराहो में हो गए। इसके बाद महादेव मंदिर जो है ओंकारेश्वर में है। और गीता भवन उज्जैन, ये बहुत IMP है। गीता भवन कहाँ है? मध्य प्रदेश का उज्जैन। और गोपाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। महाकाल मंदिर उज्जैन में। उसके बाद नेक्स्ट मुक्तागिरी मंदिर मुक्तगिरी में। नीलकंठ महादेव मंदिर मांडू में। इसी के बाद माई का मंदिर अमरकंटक में। कांच मंदिर इंदौर में। लक्ष्मी नारायण मंदिर भोपाल में। तो याद रखना है लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय संग्रहालय, केंद्रीय संग्रहालय
गुरजी महल जो है वो ग्वालियर में 1909 में इसकी स्थापना हुई। राजकीय संग्रहालय भोपाल में इसकी स्थापना 1887 से 1964 हुई। केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर 1931 में इसकी स्थापना हुई। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर, इसकी स्थापना 1975 से 76 में हुई। तुलसी संग्रहालय राम भवन सतना 1978 में हुई। और दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में। अब पचमढ़ी जो है, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पचमढ़ी की बात करते हैं तो पचमढ़ी भोपाल के, यहाँ आप देखेंगे शाहजहाँपुर, सीहोर, रायसेन, यहाँ तो ये भोपाल है। यहाँ से आपको पचमढ़ी के लिए पचमढ़ी यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आपको देखना है कि जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी का यह प्रमुख हिल स्टेशन है। होशंगाबाद जिले में पिपरिया स्टेशन के निकट स्थित है और इसकी खोज फॉरेस्ट सिस्थ ने की थी। पचमढ़ी की जो खोज की थी फॉरेस्ट सिस्थ ने की थी। दर्शनीय स्थल है प्रियदर्शन और आरडी खो और अप्सरा विहार, रजत प्रपात, राजगिरी, लांचगिरी, आयरन सरोवर जो पचमढ़ी में है, जलावरण, दचेसवाल, चौरागढ़, धूपगढ़, पांडव की गुफाएं, धुआंधार प्रांत, नीर, अस्तांचल, बीनवादक की गुफा और हारपर केव, सरदार गुफा, राजकीय पुलिस प्रशिक्षण शाला जो मध्य प्रदेश राज्य पुलिस प्रशिक्षण की शाला है वो कहाँ पर है? पचमढ़ी में। अमरकंटक में क्या है? प्रमुख हिल स्टेशन पुष्पलाल, यह अनूपपुर ज़िले में है, यानी छत्तीसगढ़ के पास आप ये अनूपपुर ज़िले में। यहाँ क्या है? अमरकंटक है। अमरकंटक यहाँ पर अनूपपुर ज़िले में है। उसके बाद आप देखेंगे अनूपपुर, अमरकंटक प्रमुख हिल स्टेशन जो पुष्प राजगढ़ तहसील में है। नर्मदा, सोन, जहलिया 3 नदियों का उद्गम स्थल है। 2005 में पवित्र नगर घोषित है। दर्शनीय स्थल कपिलधारा व दग्धधारा जलप्रपात, सोनमुड़ा, माइक बगीचा, कबीर चौराहा, पुष्पाकर बांध है। खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित चंदेल राजा धंग द्वारा मंदिर 11वीं शताब्दी यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। दर्शनीय स्थल कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त विश्वनाथ का मंदिर खजुराहो में है। लक्ष्मण मंदिर जो आपने पहले मंतेश्वरी, परशुनाथ घटाई मंदिर, आदिनाथ दक्षिण, तूला देवी मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, वेनी सागर बांध, ये सब आप यहाँ हैं खजुराहो। मांडू सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मांडू जो है इसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है मध्य प्रदेश की। और मांडवा का सौंदर्य स्थल मांडू को सादियाबाद अर्थात हर्षनगर से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू प्राचीन नाम मंडप दुर्ग मांडव है। बाज बहादुर ने जहाज महल या हिंडोला महल का निर्माण किया। दर्शन स्थल मांडू का परकोटा जिसमें 12 दरवाजे हैं। रामपुर तारापुर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद और सरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलखंड महल, हाथी महल, लोहानी की गुफाएं यहाँ पर है मांडू में। अब सांची जो है वो रायसेन ज़िले में है। भोपाल में 25 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका प्राचीन कालीन नाम जो था काकड़ाय और या इसको आप बौद्ध श्री पर्वत था। इसका जो था बौद्ध श्री पर्वत भी कहते हैं। निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा किया गया। स्फूर्त के सबसे बड़ा मोगलयान या सारीपुत्र की अस्थियां चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति आक्रमादेव का अभिलेख देखने को मिलता है। जो सांची है इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति आक्रमादेव का क्या मिलता है? अभिलेख देखने को मिलता है। विदिशा जो रहता है भोपाल ही के पास है, जो इसका प्राचीन नाम भिलसा था या इसे विजयनगर कहा जाता था। दर्शनीय से यहाँ लोहोंगई, शीला, गुम्बज, बीजा मंदिर, सम्राट अशोक नगर और हलाली सागर यहाँ पर वो एक स्थान जो है वो प्रसिद्ध है। ग्वालियर जो है जो गलवा ऋषि के नाम पर हुई यह दर्शन स्थल है। ग्वालियर दुर्ग है जो बलुए पत्थर, गुरजी महल, मान मंदिर, सूरज कुंड,
तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर जो ग्वालियर में, जय विलास, रानी लक्ष्मीबाई, अश्वारोही मूर्ति संग्रहालय, तानसेन की समाधि, गौस मोहम्मद का मकबरा, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, काला विधिक नगर पालिका संग्रहालय और चिड़ियाघर और गुरुद्वार सूर्य मंदिर भी जो है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। बावन गजा एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर 72 फीट ऊंची जैन मूर्ति है। बावन गजा में उदयगिरी की गुफाएं, विदिशा स्थित उदयगिरी की 20 गुफाएं हैं। गुफा नंबर 1 से 20 जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 5 से 12 अवतार की विशाल प्रतिमाएं हैं और इन गुफाओं का समय गुप्त काल 4 से 5 शताब्दी का है। मुक्तागिरी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। प्रथम जैन तीर्थ स्थल है। यह इसमें 52 मंदिर हैं। उसके बाद यहाँ आप देखिए, ये उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। दर्शन स्थल महाकालेश्वर मंदिर, जंतर मंदिर, चिंतामणि गोपाल जी का मंदिर और संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, भद्र गुफाएँ। यहाँ 12 वर्षों तक के बाद कुंभ का मेला लगता है। 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया। उज्जैन को जो है 2005 के बाद क्या किया गया, पवित्र नगर घोषित कर दिया गया। इसके बाद आप देखिए मस्जिद की स्थिति, दिलवारा खां मस्जिद जो है, मस्जिद है मांडू में है। और यहाँ पर जो मस्जिद है मांडू में, ये 3 मस्जिद है, दिलवारा मस्जिद, जामी मस्जिद और मालिक मुगीस मस्जिद है। भोपाल में जो मस्जिद है वो ताज ताबुक मस्जिद है। धार में लाट मस्जिद और कमाल मौला मस्जिद जो है वो धार ज़िले में जो है वो 2 मस्जिदें हैं, एक लाट मस्जिद और कमाल मौला मस्जिद है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। यहाँ कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, यह पन्ना एवं छतरपुर जिला के बीच में है और इसकी लगभग 543 वर्ग किलोमीटर है। यह सन 1981 में और 84 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पन्ना जो है, पन्ना और छतरपुर, यहाँ पर जो है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले भोपाल के पास है। 125 वर्ग किलोमीटर। सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को 1999 से 2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जिला मंडला में स्थित है। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जिला मंडला में स्थित है। तो यह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ आपने देखा होशंगाबाद। और आप यहाँ से खंडवा यहाँ आपको दिखेंगे कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, शेरपुर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, ये सब आपको याद रखना है। जितने भी मैप में आपको दिख रहे हैं ज़िला, तो ये सब ज़िले के नाम कहाँ कौन सा ज़िला है, इसको आप अपने मैपिंग कीजिए ताकि आपको याद रहे। और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद जल्दी हो जाएगा कि आपको किस तरीके से मैप का यूज करना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और कान्हा किसली राष्ट्रीय मंडला में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1933 में अभ्यारण्य, 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में जो रहे वो बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा, चीतल, सिंगार, तेंदुआ, भालू आदि जानवर पड़ा। यहाँ हालो घाटी और बंजर घाटी ही जो है प्रमुख दर्शनीय स्थल है। कौन सी? हालो घाटी और नील घाटी, ये मंडला जिले में है। इस उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रीवियंसल योजना चल रही है। जो कौन सी योजना चल रही है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में? ये मंडला जिले में पार्क इंटर प्रीवियंसल योजना चल रही है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जिला खंडवा में है और यह 293 वर्ग किलोमीटर है। यह स्थापना 2004 में हुई।
डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार जिले में लगभग 0.897 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 2010 में हुई डायनासोर की। ये स्थापना भी याद रखना है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस जिले में है, और धार जिले में 2010 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शहडोल जिले में है। इसकी स्थापना 1968 में हुई। यह 437 वर्ग किलोमीटर है और 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। बाघों का सर्वाधिक घनत्व जो है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल जिले में है और इसमें 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। फासिल जीवाश्म ये डिंडोरी जिले में है। यह 1968 में इसकी स्थापना 0.27 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना, मध्य प्रदेश सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और पादपों और जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इसके बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में है और इसकी स्थापना 1981 में हुई और यह 467 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संजय गांधी राजस्थान का कुछ हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया और संजय नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में 337 वर्ग किलोमीटर। यह 1958 में इस राष्ट्रीय उद्यान में 3 आगरा मुंबई से गुजरता हुआ जाता है। और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ी सिपर व जॉर्ज कैसल नामक एक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आता है और यह 1975 में इसकी स्थापना को हो गई। इस राष्ट्रीय उद्यान में लैंड क्षेत्र वाटर राफ्टिंग सुविधा है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। 1979 में इसकी स्थापना हुई और 4.452 वर्ग किलोमीटर इसकी हुई। ग्वालियर का किला। इन किलों में पूर्व जिब्राल्टर कहा जाता है। इसका निर्माण कछवाहा वंशी राजा सूर्यसेन ने 525 ईसा वर्ग में करवाया था। ग्वालियर के 5 द्वार हैं: आगलागिरी, अलमारीगिरी, हिंडोला, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा, हाथीवाड़ा दरवाज़ा। ग्वालियर किले की निम्न इमारतें हैं: मान मंदिर, गुरजी महल, तेली मंदिर जो है वो ग्वालियर में। हाथी की विशाल प्रतिमा यहाँ पर है, नरेश तोमर। तेली का मंदिर उत्तर प्रदेश के एकमात्र द्रोण शैल का निर्मित मंदिर है। सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है। 11वीं सदी में राजा महिपाल द्वारा निर्मित और भगवान सहस्त्रबाहु विष्णु की मूर्ति। इस किले की तलहटी में 15वीं शताब्दी में राजा डोंगर सिंह द्वारा बनवाए गए जैन मंदिर है, जिसमें सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा जैन तीर्थक आदिनाथ की है। इसी किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ है। ग्वालियर का पुराण नाम गोपालंज है। ग्वालियर के किले का नाम गालव ऋषि सम्मान में करवाया गया था। धार किला असीगढ़ का किला तो यहाँ बुरहानपुर में और धार यहाँ पर अपन में दिख रहा है। तो यहाँ देखिए इस किले का निर्माण 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने धार किले ने दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी में जाते समय करवाया। इस किले के अंदर देवी काल का मंदिर का निर्माण परमार नरेश मुंज ने करवाया था। इस किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ और 1732 में मराठों ने अपने अधिकार में ले लिया और इस किले में खरबूजा खरवान महल स्थित है और अब्दुल शाह चंगास का कमरा है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिले में अवस्थित है और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में असीर राजा आशा ने करवाया था और इसमें दक्षिण का द्वार बुरहानपुर दर्रा कहा जाता है। मुमताज महल की मृत्यु इसी महल में हुई और असीरगढ़ के किले में, और इसे अकबर ने सोने की चाबियों से विजित किया। चंदेरी का महल मुंगावली में अशोकनगर में स्थित है और चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिवंश राजा कीर्तिपाल द्वारा कराया गया। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। चंदेरी के महल में निम्न मशहूर इमारतें हैं: हवा महल, जोजर कुंड, नौखंडा महल, खूनी दरवाज़ा, जौहर कुंड 1528 में बाबर के आक्रमण के समय
राजपूत रानियों के प्रज्वलित अग्नि के प्राण दिए। इस समय यहाँ का शासक मेदिनीराज था और वर्तमान में चंदेरी हाथ से बनी सीढ़ियों में स्थित है। किन्नौर का कुप दुर्ग जिला रायसेन। इस दुर्ग का निर्माण 13वीं शताब्दी महाराजा उदय बर्मन ने असरबी पहाड़ियों पर करवाया था। यह क्षेत्र शुक्र क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में तोते बहुत यात में पाए जाते हैं और इसी तोते का किला भी कहा जाता है। रायसेन का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती ने करवाया था। इस दुर्ग में निम्नलिखित इमारतें हैं: बादल महल, गाजा रोहित महल, इत्रदार महल। इस किले में 4 तालाब हैं जिसमें शेषग्राही तालाब अत्यधिक प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ का किला उमरिया में है। 14वीं शताब्दी बुंदेलखंड के राजा व्याघ्रदेव द्वारा निर्मित है। यह दक्षिण पूर्वी रेल मार्ग के कटनी बिलासपुर मार्ग पर स्थित है। शेषशाही तालाब व विष्णु मंदिर अवस्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय मार्ग अवस्थित है। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला पर 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 16वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की। अजयगढ़ का किला पन्ना में है। यह राजा अजयपाल द्वारा निर्माण किया गया। यह किला बारीक पत्थरों की नक्शी के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में राजा अमन का महल है। ओरछा का किला टीकमगढ़ में निर्माण बुंदेली वंश के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा और यह दुर्ग बेतवा नदी के किनारे स्थित है। दुर्ग में निम्न मंदिर हैं: चतुर्भुज का मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, जहांगीर महल का मंदिर और वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। मंडला में दुर्ग बंजर नर्मदा नदी के संगम से इसका निर्माण गौड़ नरेश नरेंद्र शासन ने करवाया। मंडला जिले को राजेश्वरी भवन का निर्माण निजाम शाह ने करवाया। मंदसौर का किला, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह 500 वर्ष पुराना तापेश्वर नाथ मंदिर है। नरवर का किला शिवपुरी में है। निर्माण राजा नल द्वारा किया गया। यह किला राज नल और दमयंती की प्रण कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र कछवाहा, तोमर और जयपुर के राजघराने के लिए प्रसिद्ध है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो प्रिय मित्रों तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली वैकेंसी या भर्ती और साथ में दिए गए जनरल नॉलेज से संबंधित वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।